प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। अब सुने पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 5। देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से जिज्ञासा की, हे प्रभु, जब अधिक मास ने अपनी करुण व्याथा भगवान के सामने कही, तब भगवान श्री हरि ने उससे कहा, क्या कहा, कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, तब भगवान के संकेत से गरुड़ उसे अपने पंखों से हवा करने लगे। कुछ ही क्षणों में अधिक मास की चेतना आई। वह पुनः विलाप करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हो? उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह से कहा, हे वत्स, उठो, धैर्य रखो, शोक मत करो, तुम्हारा दुख अब दूर होगा। यह कहकर भगवान के क्षण विचार में डूब गए और फिर बोले, हे प्रिया, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस दिव्य लोक में ले जाता हूँ जहाँ भगवान स्वयं श्री कृष्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वहीं तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक ले गए। यह गोलोक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्थान है, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हो। वह लोक सभी लोकों से श्रेष्ठ, नित्य और परम आनंद से परिपूर्ण है। गोलोक का वर्णन करते हुए बताया गया कि वहाँ की भूमि रत्नों से बनी हुई है। चारों ओर अद्भुत प्रकाश और सौंदर्य व्याप्त है। वहाँ ना कोई रोग है, ना शोक है, ना मृत्यु का भय, सिर्फ शांति और आनंद ही आनंद है। उस दिव्य लोक के नीचे वैकुंठ और शिवलोक स्थित है, जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोलोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परमानंद का स्रोत है। उसी ज्योति के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत मनोहर है। श्याम वर्ण, कमल के समान नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथ में मुरली पीताम्बरा धारण किए हुए वनमाला से सुशोभित उनके मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षण है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ रास मंडल के मध्य विराजमान है। चारों ओर गोपियां और भक्तगण है। वो पूर्ण पर ब्रह्मा, समस्त सृष्टि के आधार और सभी आनंदों के स्रोत है। वो भक्तों पर असीम कृपा करने वाले, निष्प्रिय, निर्विकार और सर्वशक्तिमान है। भगवान अधिक मास को उसी गोलोक में लेकर पहुंचे, ताकि वहां स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें और अपनी पीड़ा से मुक्त हो सके। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण ने यह अद्भुत कथा कहकर कुछ समय के लिए मौन धारण किया। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत उत्सुक हो उठे और आगे की कथा जानने के लिए उन्हें प्रश्न करने लगे। इस प्रकार अध्याय 5 समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।